देखिए आप लोगों को आज घन और घनाभ चैप्टर से ल्यूसेंट से 13A एक्सरसाइज 13A ध्यान देंगे। 13A ल्यूसेंट से क्वेश्चन नंबर है 15। ये बहुत ही घन घनाभ का समझा जाए एक तरह से क्रिटिकल क्वेश्चन। घन घनाभ का क्रिटिकल क्वेश्चन कहने से मेरा मतलब है कि घन और घनाभ में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसके 3 संलग्न फलक, क्वेश्चन भी हम आपके बीच में चाहेंगे उतारें। घनाभ के 3 संलग्न या कभी कभी इसको संगत भी बोला जाता है। संलग्न फलक का क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको पूछा है आयतन क्या होगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन में कह देगा कि घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल x, y, z है, तो सिद्ध यदि इसके आयतन भी हो तो सिद्ध करें v बराबर √x, y, z, √x, y, z, ऐसा बोल दिया जाता। तो अगर मान लीजिए कि सिद्ध करने के लिए कुछ दे देता है तो कंफर्म समझ लीजिए कि वो चीज आपको लाना पड़ेगा, उसमें आंसर मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे आज बोला है कि आयतन ज्ञात करें, तो इसमें कंफर्म है कि हम लोग आयतन निकालेंगे और आंसर देंगे, आंसर आप मिलाएंगे और जो भी आएगी और आएगी क्या, वही √x, y, z आएगी। तो इस क्रम में हम आपको सबसे पहले थोड़ी सी एक फिगर बताना चाहेंगे। इस फिगर से आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए हम यहाँ दिखाना चाहेंगे आपको। एक घनाभ के आकार के ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ध्यान देंगे आप इधर ध्यान देंगे आप। देखिए ये दोनों जहां हमारी अभी हाथ देख रहे हैं, ये दोनों आपका एक संलग्न है। एक संलग्न का मतलब संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग, एक समान जो फलक है। जैसे इस क्लासरूम में ही हम लोग बैठे हैं, ये दोनों आपका संगत फलक हो गया, ये दोनों संगत फलक हो गया, ये दोनों संगत फलक। तो इन दोनों ये संगत फलक का क्षेत्रफल x है, एक का क्षेत्रफल x है। तो अपने क्लासरूम से समझिए कि फर्श का क्षेत्रफल x है। मान लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए, कर लिए? किसका क्षेत्रफल x है? फर्श का क्षेत्रफल। फिर चलिए ए वाला देखिए, ये दीवार समझिए, ये इधर वाला, ये दीवार का क्षेत्रफल समझिए y, समझ लिए? चलिए फिर ये इधर बोर्ड जिस पे लगी हुई है, ये दीवार का क्षेत्रफल समझिए z। तो ये दोनों एक संलग्न हुआ, ये दोनों एक संलग्न हुआ और ये दोनों एक संलग्न। यानी कि मेरे यहाँ 3 संलग्न फलक हैं। कितने संलग्न फलक हैं? तो तीनों का क्षेत्रफल आपका किताब दे दिया। देखिए बताइए, बाय द क्वेश्चन दे दिया, लेकिन हमको भी तो नॉलेज है कि अगर इस जमीन का क्षेत्रफल आपको दे दिया किताब, तो हम तो बैठे नहीं रहेंगे, हम भी इस जमीन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा, सो बताइए? लंबाई गुने चौड़ाई। इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई लंबाई गुने ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बताइए, जब तक हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं पता होगी, क्या हम काम कर पाएंगे? इसीलिए सब काम छोड़ के हम पहले जा रहे हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मानने के लिए। मानने दोगे? सबसे पहले ये काम कर रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, पता चला? क्यों? माना घनाभ की लंबाई बराबर x, ने मानो x का ये चर्चा किया, a मानो, चौड़ाई बराबर b और ऊंचाई बराबर c। कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं? c, हाँ सॉरी, c लिख दीजिए। तो इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मानने के पीछे मेरा मुख्य मकसद ये था कि अभी जो हम इस फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसमें तो लंबाई, चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। अब इधर ध्यान दीजिए। तो आइए हम यहाँ पे अब लिखने जा रहे हैं घनाभ
के प्रथम फलक का क्षेत्रफल। प्रथम फलक का क्षेत्रफल मतलब प्रश्न से, ये बात प्रश्न कह रही है। प्रथम फलक का क्षेत्रफल x है। एज ए अपने लोग इसको एज ए जमीन समझ के चलें। इस क्लासरूम में बैठे हैं तो इसको एक आधार मान के चलें, मतलब एक आयत का क्षेत्रफल हो गई कितना x। तो इनका क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ x, लेकिन मेरे द्वारा भी है, कुछ नॉलेज में है इंट्रोडक्शन क्लास से कि सर इस जमीन का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिख दे लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर। तो क्यों ना हम लंबाई के जगह पे अब a लिखेंगे। लंबाई आपका a है, देखिए बराबर x। कोई विपत्ति, कोई समस्या। देखिए जब तक समस्या नहीं आएगा तो समाधान कैसे आएगा। समस्या भी हमारे जीवन में आना चाहिए, है कि नहीं। समस्या आएगी तो ही समाधान होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हैं आप, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। न तो उत्पन्न होती है नहीं क्रिएट होता है, नहीं डिस्ट्रॉयड होता है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो जरूरी है समस्या आना चाहिए। अभी फिलहाल नहीं है समस्या। धन्यवाद। फिर पुनः प्रश्न से घनाभ के दूसरे फलक का घनाभ के दूसरे फलक का बराबर हुआ। कोई दिक्कत बाय द क्वेश्चन। तो चलो अब दूसरा फलक आपको हम दिमाग में दे दिए थे कि दूसरा फलक ए है, याद है। लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, ऐसा करने दोगे। धन्यवाद। लंबाई गुने ऊंचाई बराबर y। इधर a गुने c। समीकरण समीकरण चलेगा। गुना है, गुना है ही। यहाँ नहीं दे दिया, यहाँ नहीं दिया, उससे कोई नहीं है गुना। हाँ, अब हम तीसरे फलक की तरफ चले। तीसरे फलक के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं। निकालना है आयतन, सो भूलिएगा नहीं। अब लिख रहे हैं पुनः प्रश्न से घनाभ के तीसरे फलक का बराबर z। अब देखिए तीसरा फलक, एक चीज, पहला फलक हमने जमीन पकड़ा, दूसरा फलक ए वाली दीवार पकड़ा, बाईं साइड वाली, अब ए वाली चौड़ाई कितना है, चौड़ाई। धन्यवाद। चलिए तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई b समीकरण थर्ड हो गया। अब देखिए आप कि तीनों इक्वेशन तैयार हो गए। अब हमको चाहिए आयतन। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपका ABC। इस हिसाब से देखोगे तो अपने लोग यहाँ पे आयतन बराबर निकाल सकते थे। आयतन भी माने V फॉर वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने, मतलब ABC। ये आयतन हुई। ए तो चलिए ABC हम माने, ABC से काम चलेगी कहाँ। तो ऐसा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों इक्वेशन को ध्यान देंगे। फर्स्ट समीकरण, यहाँ सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण को हम लोग यहाँ अब जा रहे हैं गुना करने, जोड़ने नहीं। गुना करने के पीछे का रीजन मैं बताना चाहूंगा कि आपको आयतन चाहिए, और आयतन में जो भी डायमेंशन है, जो भी विमाएं हैं, वो हमको मल्टीपुल में मिलते हैं, गुणज में, गुणनखंड के रूप में मिलते हैं।
न कि हमको जो है सो जोड़ या घटाव में मिलते हैं। इसीलिए हम इसको LHS को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, RHS को एक साथ। आइए LHS में कौन है? AB। तो आइए AB उन्हें, फिर इसको उधर में जाइए, इधर आइए, AC उन्हें BC, इधर वाला हो गया गुना, उस पार चलिए, उस पार फिर X Y चलेगा कि कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब सीधा सा देखिए, यहाँ पे दिमाग लगा दीजिए, सब मल्टीप्लाई में A और B के बीच में नहीं कुछ तो गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है। A को गुना करिए, B को गुना करिए, C को करिए, X Y हो गया। अब आराम से ये तीनों का स्क्वायर है तो ABC का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब एक चीज देखिए, रुकिए ना, ये स्क्वायर हटाइए, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर ABC बराबर निकाला ना आयतन, ABC के बदला में हम भी देने दोगे, स्क्वायर हटा देंगे तो भी बराबर ये आज आंसर हुई और किसी दिन प्रूव किया जाएगा। यही बात कहेगा, सिद्ध करे भी बराबर √(x_y)। और एक और ध्यान देंगे मेरे छात्रों कि आप यहाँ पर जो आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ABC माना, ये तो कंफर्म माननी पड़ेगी, है लड़का है। आप ध्यान देंगे इधर, ABC आप माने तो इसके लिए आप आयतन ऐसा निकाले। अगर हो सकता है आपको सिद्ध करने के लिए कभी ऐसा भी कहा जाएगा, सिद्ध करें यदि आपका संलग्न फलक का क्षेत्रफल x² y² और z² अगर देता है तो उस समय आपको कहेगा v² बराबर xyz। तब इस समय क्या हो जाएगी, ये सब होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगी। हाँ, तो इस स्थिति में आपको v² बराबर क्या हो जाएगी, xyz। ऐसा कंडीशन लगा सकता है। तो खैर आप संलग्न फलक का क्षेत्रफल जो ही दे तो आप अपना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान के अलग अलग आप 3 समीकरण बनाएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको समझ में आया? होल देखिए मल्टीप्लाई में तीनों का स्क्वायर है, इसके लिए होल स्क्वायर किया। जोड़ घटाव में रहता है तो होल स्क्वायर नहीं होता, तो सबको पता होगा। अब तब हमने देखा A लंबाई है, B चौड़ाई है, C ऊंचाई है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है आयतन। आयतन यहाँ भी देते हैं, यहाँ हम निकाल के भी दिए थे, B बराबर ABC बराबर B, इसलिए B बराबर हो गया, स्क्वायर हट गया तो √(x_y)। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से समझ करके इसको वेरीफाई करके, और कोई दिक्कत होगा तब हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।